बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम एक नहायत अहम सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो ये है कि सैलाब जैसी आफात अल्लाह की आजमाइश है या अज़ाब। सबसे पहले ये बात ज़हनशीन कर लें कि बारिश, दरियाओं का बहाव और पानी की कसरत, ये सब अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन जब यही पानी अपनी हद से बढ़ जाए और बस्तियाँ उजाड़ दे तो ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी मालो जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना। ये आयत हमें बताती है कि मुसीबतें और नुकसानात अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होते हैं। यहाँ पर मोहतरम नाज़रीन, हम एक बहुत अहम पॉइंट को समझेंगे। आजमाइश और अजाब में फ़र्क क्या है। अगर कोई खित्ता या कौम ईमान पर कायम हो और उसके लोग सब्र और दुआ के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करें तो ये आजमाइश है, जिसके ज़रिए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाता है और गुनाह माफ़ फरमा देता है। लेकिन अगर लोग मुसलसल गुनाहों में डूबे रहें, जुल्म, नाइंसाफ़ी आम हो, हराम खाने और हराम कामों में मुब्तला हों, तो फिर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, अज़ाब भी हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंची है वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है, और अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ़ भी कर देता है। इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। सैलाब की सूरत में हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिए। तौबा व इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। अल्लाह के हजूर झुककर दुआएं मांगें। सब्र और शुक्र की कैफियत पैदा करें। सैलाब ज़दगान की मदद करें, क्योंकि मुसीबत ज़दा की मदद करना अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। अपने गुनाहों और बदअमालियों पर गौर करें और ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। सैलाब कभी आजमाइश होता है, कभी अज़ाब। अगर हम सब्र और रुजू हो अल्लाह के साथ खड़े हों तो ये आजमाइश है। लेकिन अगर हम बेसब्री, नाशुक्री और गुनाहों पर कायम रहें तो ये अज़ाब बन जाता है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह इन सैलाबों को हमारे लिए आजमाइश बना, अज़ाब ना बना। ऐ अल्लाह, मुसीबत ज़दा मुसलमानों की मदद फरमा, उनके नुकसान पूरे फरमा, और हमें इज्तिमाई तौबा और इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर अपने प्यारों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।